चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है दराज से रिलेटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि वाई दराज, हम दराज पे काम क्यों करें। दराज पे काम करने की रीज़न ये है कि दराज पाकिस्तान इज़ द 46th लार्जेस्ट मार्केट फॉर ई कॉमर्स विद अ रेवेन्यू ऑफ $2 बिलियन इन 2019 एंड 20 के अभी मेरे पास फ्रेश जो हैं स्टैट नहीं आए। अच्छा, अब 2019 में पाकिस्तान 46 लार्जेस्ट मार्केट था। दराज पे आप लोग काम इसलिए करें सारे, क्योंकि एक तो ये लोकल मार्केट है। अमेज़ॉन पे काम करने के लिए हमारे पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट नहीं बना सकते और भी काफ़ी सारे हमें छोटे मोटे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दराज में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, हम इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं, हम इजीली सोर्सिंग खुद कर सकते हैं, लोकल मार्केट से लिस्टिंग हम खुद कर सकते हैं। मतलब ये बहुत इजी है दराज पे काम करना और आप आराम से बैठ के अपनी अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास अमेज़ॉन पे दो मॉडल्स थे ना, FBA और FBS, तो यहाँ पे भी हमारे पास बिजनेस मॉडल जो हैं दराज के वो दो ही हैं, फुलफिल्ड बाय दराज, फुलफिल्ड बाय सेलर, FBD एंड FBS। सेम अमेज़ॉन की तरह है। FBD में क्या होता है हमारे पास, FBD जैसे अमेज़ॉन के हमारे पास पॉइंट्स थे वैसे ही यहाँ पे FBD दराज के पॉइंट्स हैं। दराज के क्या पॉइंट्स हैं? नंबर 1, हैज़ल फ्री ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि आपको अगर FBD आप अपना प्रोडक्ट करवाते हो तो उसमें आपके पास हैज़ल फ्री होती है, यानी कि आपके सर पे कोई टेंशन नहीं। जैसे हम अमेज़ॉन में काम करते थे और FBA प्रोडक्ट करवा देते हैं तो उसमें अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सारा काम करना। तो यहाँ पे अगर हम FBD करा देते हैं प्रोडक्ट तो वो दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है सारा काम करना। नो प्रिंट, RTS रेडी टू शिप, पैकिंग, रिटर्न, हैंडलिंग, ये सारा काम दराज करेगा। मतलब दराज ने ही प्रिंट्स भी करने हैं, पैकिंग करनी है, अगर कोई ऑर्डर रिटर्न आता है तो उसको हैंडल करना है। नो टेंशन ऑफ दराज क्लेम, कि हमें कोई टेंशन नहीं है दराज क्लेम, क्योंकि वो दराज ने प्रोडक्ट सेंड की थी। डिलीवरी फेल्ड एंड रिटर्न ऑर्डर मैनेजमेंट बाय दराज, अगर कोई डिलीवरी ऑर्डर कोई फेल्ड हो जाता है, कस्टमर तक नहीं पहुंचता या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दराज पर होती है। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट सेविंग, पैकिंग मटेरियल जो होता है ना, अगर हम ख़ुद करेंगे तो हमें अपने पैसे लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हम FBD में हमें ये फ़ायदा होता है कि पैकिंग मटेरियल जो है वो दराज करता है। दराज विल प्रोसेस ऑर्डर A to Z, यानी दराज खुद सारा प्रोसेस करता है ऑर्डर का, खुद ही ऑर्डर को पैक करता है, इनवॉइसेस लगाता है, कस्टमर तक पहुंचाता है, अगर कोई क्लेम होता है तो वो भी खुद हैंडल करता है। मोर टाइम टू फोकस ऑन ग्रोथ, यहाँ पे अगर FBD में हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो जल्दी ग्रो कर जाता है। इसकी रीज़न ये है, जैसे कि लोग FBA पे डिपेंड करते हैं ना, FBA को ज़्यादा रिलाई करते हैं कि अमेज़ॉन शिपमेंट करे, तो यहाँ पे भी लोग FBD प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज़ करते हैं। हायर विजिबिलिटी, बेटर स्कोर्ड कार्ड परफॉर्मेंस, अगर FBD प्रोडक्ट होंगी ना तो उनकी विजिबिलिटी हायर होगी और स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस जो होती है उनकी बेस्ट होती है, क्योंकि वो दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारा काम करना। FBD चार्जेस आफ्टर 90 डेज़, यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री जब FBD के पास रखते हैं दराज वेयर हाउस में, तो आफ्टर 90 डेज़ वहाँ पे इन्वेंट्री रखने के दराज डिफरेंट चार्जेस लेता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नो सोल्ड स्टॉक, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इस पे दराज के लिए, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। FBS क्या है? FBS जैसे हमारे पास अमेज़ॉन पे FBM होता है ना, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, तो यहाँ पे है फुलफिल्ड बाय सेलर, यानी कि आप खुद ही अपना अकाउंट मैनेज कर रहे होते हो। What does it mean? It's mean you are responsible for moving from pending to ready ship, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोडक्ट को शिप करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनिंग SLA, पैकिंग द ऑर्डर, प्रिंटिंग ऑफ इनवॉइसेस, ड्रॉपिंग द पार्सल एट दराज हब, शेयरिंग ऑफ रिसीविंग विद वेंडर मैनेजर इन केस ऑर्डर इज डिले। इट्स मीन कि आपने खुद ऑर्डर को, जैसे आपके पास दराज के सेलर सेंट्रल पे एक ऑर्डर आता है तो आपने खुद उसको पैकिंग करनी है, खुद उसकी प्रिंटिंग इनवॉइस प्रिंट करनी है, ठीक।
इनवॉइस प्रिंट करने के बाद आपने खुद पैक करके दराज हब तक पहुंचाना है पार्सल। देन आगे दराज हब जो है वो कस्टमर तक उसको डिलीवर करेगा। शेयरिंग ऑफ रिसीविंग विद वेंडर मैनेजर इन केस ऑर्डर इज़ डिले। और फिर आपने जो जब दराज हब तक अपना ऑर्डर आप डिलीवर कर दोगे तो आपने वेंडर मैनेजर को ईमेल करनी होती है, उस अपने जो ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड आपने उसको एक ईमेल करनी होती है कि मैंने अपना ऑर्डर दराज हब तक डिलीवर कर दिया है। स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट आपने खुद करनी होती है। स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट क्या होती है कि आपका कोई भी ऑर्डर डिले नहीं होना चाहिए, कोई शिपमेंट कैंसिल नहीं होनी चाहिए, वरना आपका स्कोर कार्ड डाउन हो जाता है। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आपको खुद बियर करनी पड़ती है। पैकिंग एफर्ट आपको खुद करनी पड़ती है, यानी कि आपको खुद अपना जो ऑर्डर है उसको पैक करना पड़ता है। इनवॉइसेस प्रिंट करके उसके ऊपर लगानी पड़ती हैं। एक इनवॉइस उसके अंदर पैकिंग मटेरियल जो पैक फ्लायर्स होते हैं ना उसके अंदर डालनी होती है। वेयर हाउस स्टोरेज आपको खुद ही घर में अपनी स्टोरेज बनानी होती है अपना इन्वेंट्री रखने के लिए। रिटर्न डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर कलेक्शन फ्रॉम दराज हब विद इन 3 days, यानी कि अगर आपका कोई ऑर्डर कस्टमर से कैंसिल हो जाता है या कोई भी इशू होता है और आपका ऑर्डर कैंसिल होकर वो रिटर्न होता है तो आपने दराज हब से विद इन 3 days में वो ऑर्डर कलेक्ट करना होता है। ये दराज की एक पॉलिसी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। FBD सिंपल FBA की तरह है और FBS जो है सिंपल वो FBM की तरह है, तो इसलिए आप लोगों को ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा दराज। FBD की फीसेस होती हैं, ये यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अपलोड की हुई है। आप लोग जब काम करेंगे तो यहाँ से देख के इजीली इसकी फीसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फर्स्ट 90 डेज़ में तो ज़ीरो फीस होती है, 91 to 120 डेज़ में वो 90 कॉस्ट पर क्यूबिक फुट फीस चार्ज करता है। ठीक है, तो जब आप लोग काम करेंगे फ्यूचर में आप लोगों को जब फीसेस की समझ नहीं आएगी तो आप ये शीट ओपन करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास FBD ही एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पिक्चर्स के थ्रू कि आपको इजीली समझ आ जाए। सिंपल है, आपने अपना प्रोडक्ट दराज हब पे पहुंचाना है, दराज हब आगे सारा काम करता है, कोई आपकी टेंशन नहीं है। दराज प्रोसेस ऑर्डर करता है, दराज पिक प्रोडक्ट करता है, दराज पैक प्रोडक्ट करता है, दराज शिप योर ऑर्डर टू कस्टमर्स करता है। FBD फोकस वीकली कैंपेन्स, स्पीडी ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज, एफिशिएंट रिटर्न मैनेजमेंट, ये FBD की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं और ऊपर प्रोसेस एक पिक्चर में एक्सप्लेन हुआ हुआ है। अच्छा चलिए मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ क्या है? रिक्वायरमेंट्स टू ओपन दराज सेलर सेंट्रल। अब ओपन कैसे करना है? आपने अपना अकाउंट दराज पर, उसके लिए आपको चाहिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बैंक अकाउंट। इस टाइम दराज पे 35 लाख से ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी दराज पे आएँ और अपना अकाउंट बनाएं और अपनी इन चीज़ें रख के सेल करना स्टार्ट करें। टू मेक योर शॉप लाइव आपने ऑर्डर पैकिंग मटेरियल करना होता है। ये आगे अभी मैं सारा आपको करके बताती हूँ। अपडेट इन DSC, अपलोड SKU, एक्स फॉर्म टिकट। इसको काट देते हैं। चलें, हमने नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू ओपन एन अकाउंट ऑन दराज। दराज में हमने अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है? सिंपल है, हमने आना है दराज सेलर सेंट्रल। आपने ओपन करना है दराज सेलर सेंट्रल। दराज सेलर सेंट्रल ओपन होगा तो आपने कर देना बिकम अ सेलर, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं। और यहाँ पे आपको कुछ 4 ऑप्शंस देगा, दराज स्मॉल सेलर, लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर, डिजिटल सहूलत। तो आपने लोकल सेलर पे क्लिक करना। अच्छा, लोकल सेलर पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि इससे जब आप लोग अकाउंट बनाएं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा के स्लाइड्स बनाई हुई हैं ताकि आपको जब भी कभी प्रॉब्लम हो तो आप इसको देख के समझ जाएं। अच्छा, आपने जब स्टेप 1 हमारा क्या है, हमने लोकल सेलर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है साइन अप करने के लिए। हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे,
शॉप बेस्ड इन पाकिस्तान है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। कोशिश करें अपना मोबाइल नंबर और अपना शॉप का नेम वगैरह आगे जो भी आप अपनी यहाँ पे चीज़ें अपनी लिखेंगे उसको दोबारा चेंज ना करना पड़े। पहली दफ़ा में ही सही अपनी चीज़ें लिखेगा, जैसे ब्रांड का नेम लिखते हैं, शॉप का नेम, मोबाइल नंबर, क्योंकि ये फिर बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें आप अपना जो भी मोबाइल आपका यूज़ है वो आप लिखें। फिर ये आगे स्लाइड टू वेरीफाई होगा तो आपने सिंपल साइन अप कर लेना है। मैं इसलिए अभी यहाँ पे साइन अप नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अपने मोबाइल से मेरा अकाउंट बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है। जब आप साइन अप हो जाओगे ना इंडिविजुअल अकाउंट से तो आपके पास ये पासवर्ड मांगेगा, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, शॉप नेम, ये आपने सारी चीज़ें देनी होती है। शॉप नेम आप अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करके रखना चाहे आप रख सकते हैं। इसके बाद आप इसको साइन अप कर देंगे। साइन अप करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो ये ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो जब ओपन होगी तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट टू सेल, ये मैनेज एड्रेस बुक, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, फिल इन द बैंक इंफॉर्मेशन, ऑर्डर पैकेज इन्फो, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इसको देनी है और एग्जैक्ट देनी है, गलत मत दीजिएगा वरना अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। तो ये सारी जब इंफॉर्मेशन आप दे देंगे आपके पास नेक्स्ट विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी। एड्रेस बुक की इंफॉर्मेशन आपने ये देनी है, एड्रेस, कंट्री, रीजन, स्टेट, एरिया, लोकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी एग्जैक्ट पुट करते जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता जाएगा। वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, आपने अपनी आईडी इंफॉर्मेशन देनी है, CNSI नंबर देना है, सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, सबमिट करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाएगा तो अपने वेरीफाई बैंक अकाउंट, आपने अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है और इसको सबमिट कर देना है तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। जब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो आपने ऑर्डर पैकेजिंग मटीरियल करना है। ऑर्डर पैकेजिंग मटीरियल आपने कहाँ करना है, सिंपल आपने daraz.pk पे आना है। यहाँ पे लिखना है आपने पैकेजिंग मटेरियल दराज। तो आपके पास ये दो बंडल शो हो रहे हैं, बंडल ऑफ 50 स्मॉल फ्लायर्स, बंडल ऑफ 50 लार्ज फ्लायर्स। तो आपने स्टार्टिंग में 50 स्मॉल फ्लायर्स को ऑर्डर देना है। जब आप ये ऑर्डर देंगे तो आपको ये एक पैकेज नंबर देगा जो आपने अपनी इस स्लाइड में पुट करना है। जो भी आपको वो नंबर देगा आपने यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और दराज का अकाउंट वेरीफाई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विदिन 24 आवर्स में वेरीफाई हो जाता है अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाल रहे हो। तो ये आपका अकाउंट स्टेप 8 में ओपन हो चुका है। ठीक है, ये अब आपके अकाउंट की फर्स्ट विंडो ओपन हो गई है। ये भी हम आगे काम करेंगे क्योंकि अकाउंट अभी मैं इसलिए नहीं बना सकती अपना क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो दोबारा से वो मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाना है, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा दराज के बारे में हम देखते हैं, फिर हम आगे हंटिंग स्टार्ट करते हैं। दराज पे बेसिकली जो हंटिंग है वो मैनुअल तरीके से होती है, उसके लिए कोई टूल्स वगैरह हमारे पास नहीं है, वो आगे मैं अभी सारा एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दराज के बारे में बता दूँ कि दराज पे मेजर कंट्रीब्यूटर टू इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज, दराज पे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं उसकी मैंने स्लाइड्स डिफरेंट बना दी हैं। आप लोग बाद में देख के जब हंटिंग करने बैठेंगे तो इन चीज़ों को लाजमी पढ़िएगा, तो आपको हंटिंग में बहुत कह सकते हैं कि एडवांटेज होगा, जल्दी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो है मोबाइल एंड टैबलेट। मोबाइल एंड टैबलेट 52% और बाकी सारी जो कैटेगरीज हैं आप देख सकते हैं कि वो 19, 3%, 10% और 16% हैं। डू यू नो दैट मोर देन 1.5 मिलियन मोबाइल कवर्स वर सोल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के स्टैट हैं कि मोबाइल कवर सबसे ज़्यादा दराज पे सोल्ड हुए थे। January to March is the right time to stock air coolers as the demand is going to increase soon। ठीक है, आप लोगों को डिमांड और सप्लाई का पता है ना कि पंखे कूलर की आगे डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई पे जनवरी से मार्च में स्टार्ट हो जाए तो आगे फ़ायदा होगा। डिमांड फॉर स्मॉल होम अप्लाइंसेज ऑन दराज इज ग्रोइंग बाय 200% पर ईयर। ग्लैंस एट नंबर, यहाँ पे अगर आप देखें मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कैटेगरी वॉचेस, सन ग्लासेस, ज्वेलरी की 31% है और सबसे ज़्यादा इस टाइम फैशन की कैटेगरी जो है 56%
जो है सेल वो फैशन पे आ रही है, बैग्स एंड ट्रैवल पे 13% आ रही है। फ्रिक्वेंटली सर्च की टर्म्स, अब क्योंकि आपके पास कोई टूल्स नहीं है जिससे आप बैठ के देखो, जैसे अमेज़ॉन पे तो आपके पास हीलियम और JS के टूल्स थे, वायरल लॉन्च थी जहाँ पे आप वेब ओपन करके आराम से कीवर्ड्स के आइडियाज़, मिलियन बिलियंस कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास टूल्स नहीं है, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है जहाँ से आपको पता चल सके कि दराज पे मेन सबसे ज़्यादा सर्च किन चीज़ों की हो रही है और कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो स्मार्ट वॉचेस, पावर बैंक्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ब्लूटूथ और ये स्पार्क गो, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके सर्च वॉल्यूम भी आगे एक्सप्लेन है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा दराज पे सेल हो रही है। अब जैसे देखिए स्मार्ट वॉच की सर्च वॉल्यूम इस टाइम अबव 5000 है, यानी कि ये कितनी ज़्यादा सेल में आ रही है, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। कुछ और प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर जो है फ्रिक्वेंटली सर्च करता रहता है, वॉचेस फॉर मैन, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, शूज़ फॉर मैन, वॉचेस फॉर गर्ल्स। आपने अब इन कीवर्ड से ही अपने कीवर्ड्स और निकालने हैं। इनके सर्च वॉल्यूम आप देखें कितने जा रहे हैं, अबव 10,000, और शूज़ फॉर मैन के देखें ये अबव ऑलमोस्ट 5000। तो ये सारे कीवर्ड्स भी अच्छे हैं जहाँ से सर्च टर्म्स में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये चीज़ें सेल हो रही हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं, तभी सर्च टर्म आ रही है ना, सर्च में चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब दराज पे जो कंपेन्स आती हैं वो हमारे पास हैं व्हाट टू स्टॉक फॉर आर मेजर कंपेन्स। दराज पे 4 कंपेन्स आती हैं साल की जो मेजर कंपेन्स हैं। उनमें अक्टूबर में एक कंपेन आती है, एक नवंबर में आती है, मिड नवंबर में आती है और दिसंबर में आती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये कंपेन्स चलती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सेल होती है दराज पे, क्योंकि लोग मोस्टली आके दराज से बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, जिसमें मेंस फैशन, वुमेंस फैशन और एक्सेसरीज़ की सबसे ज़्यादा सेल होती है। और इसके अलावा जो कंपेन्स चलती हैं वो वीकली भी हैं, इनकी मंथली भी हैं, फ्लैश सेल डेली बेसिस पे चल रही होती है। मिस सॉरी, एक दफ़ा ना आप काइंडली ये जो स्टार्ट में बताया है ज़रा दोबारा प्लीज़ बता दें, क्या आपने अपनी तरफ रिकॉर्डिंग लगाई हुई है? मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम करना भूल गया हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ। क्या आपने लगाई हुई थी अपनी तरफ या नहीं? जी मैंने ऑन की हुई है रिकॉर्डिंग। अच्छा चलें ठीक है, मतलब आपके पास होगी रिकॉर्डिंग इस चीज़ की? जी मैं अपने सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करती हूँ, उससे हो रही है। चलें ठीक है, फिर वो आपसे ले ठीक। आप जूम पे भी continue ऑन कर दें। मैं अभी ये दोबारा क्या एक्सप्लेन करूँ, आप क्या कह रहे हैं? ओ असल में ना मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन की है, तो चलें आपसे फिर ले लेंगे वो। स्टार्टिंग की अब हो गया ना, तो मैं दोबारा से स्टार्ट लूँ? नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो वो आपसे ले लेंगे हम, कोई इशू। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरी जूम पे आई थिंक। अब नहीं वो हम ले लेंगे ना आपसे, तो वो उसको शेयर कर देंगे। अच्छा चलें ठीक है, उनके जो ईमेल पे उस पे शेयर कर। ठीक है मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, ठीक है चलें। जी ठीक हो गया, ठीक है चलें जी। कंपेन्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, आगे मैं आपको कंपेन्स अभी अकाउंट पे बताती हूँ होती भी कैसे हैं। ये मेजर कंपेन्स हैं हमारी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की कंपेन्स, ठीक है। इनमें जो लोग भी पार्ट लेते हैं, जो सेलर्स, उनकी सेल बहुत अच्छी जाती है। अब ये जो स्लाइड्स है ना, ये आप लोग जब काम करेंगे ना, तो काइंडली ये स्लाइड्स ओपन करके लाजमी देखिएगा। ये मैंने सारा मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कैसे कीवर्ड्स के आइडियाज़ आप लोगों के पास आएंगे। ये मैंने सारे कीवर्ड्स के आइडियाज़ यहाँ पे दिए हैं आपको, इनमें जाके फर्दर आपने हंटिंग करनी है। कैटेगरी स्टॉक टू सेल इन द बिगेस्ट शॉपिंग कंपेन्स, यानी कि जो चीज़ें शॉपिंग कंपेन्स में सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ें पूरा साल भी चल रही है, तभी शॉपिंग कंपेन्स में भी वो चीज़ें हिट हो रही हैं, ठीक है। मोबाइल एंड टैबलेट्स पे कैटेगरीज आ जाती हैं, स्मार्टफोन, ईयरफोन्स, पावर बैंक्स, केबल कनेक्शन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो सेल हो रही हैं, जिनकी सेल अच्छी है। टीवी, ऑडियो, वीडियो, गेमिंग कैटेगरी में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, क्योंकि अब आप वैसे कैटेगरीज ओपन करोगे तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। तो ये मेन कैटेगरीज़ की मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो सबसे ज़्यादा दराज पे जिनकी सेल बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। आप आराम से इनको बैठ के चेक कर सकते हो, क्योंकि अब आप लोगों की ये लास्ट क्लास है, ऑलरेडी आप लोग 2 महीने से काम कर रहे हो, तो आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। कैटेगरी स्टॉक टू सेल इन द बिगेस्ट शॉपिंग कैंपेन्स में मेंस फैशन में टी शर्ट की सबसे ज़्यादा सेल है, विंटर क्लॉथिंग की, बैग्स की, एक्सेसरीज़ की, और गर्मियों में पोलो शर्ट्स की बहुत ज़्यादा, गर्मियों में
विंटर क्लॉथिंग के साथ समर क्लॉथिंग जो होते हैं, अनस्टिच कपड़े की बहुत सेल आती है। वुमेन फैशन में बैग्स की बहुत ज़्यादा सेल, एक्सेसरीज़ में रिंग्स सबसे ज़्यादा सेल होती हैं, जो ज्वेलरी है ना, और मेकअप वो सबसे ज़्यादा उसकी सेल आती है। वॉचेस में भी सबसे ज़्यादा ग्लासेस एंड मैन वॉचेस, वुमेन वॉचेस, इन सब की बहुत सेल है। ग्रॉसरी में जो पैक्ड आइटम होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो आप लोग ग्रॉसरी छोड़ के इस टाइम बाकी सारी चीज़ों की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। मदर एंड बेबी में अब यहाँ पे कोई गेटेड कैटेगरी नहीं है, लाइक अमेज़ॉन। जैसे अमेज़ॉन में मैंने आपको बताया था कि गेटेड कैटेगरीज होती हैं, बेबी की तरफ आप नहीं जा सकते, बेबी प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो पाकिस्तान में दराज पे काम करने के लिए आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता बेबी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास होम एंड लिविंग में किचन एंड डाइनिंग की जो कैटेगरीज़ हैं, फर्नीचर एंड डेकोर की कैटेगरीज़ हैं, ये सारी कैटेगरीज़ मैंने मेंशन की हुई हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं। तो ये फर्दर जब आप लोग हंटिंग करेंगे और अगर इनकेस आपको आइडियाज़ नहीं आए कि किस कैटेगरी में जाके देखें, तो ये स्लाइड्स ओपन करके लाजमी देखिएगा। टॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। इनके मैंने मोर देन 5000 ऑर्डर इन अ मंथ आ रहे हैं। स्मार्टफोन, मोबाइल, गेमिंग ट्रिगर, ये पबजी जो खेलते हैं ना लोग, ये उनके लिए एक है जिस पे गेम खेलते हैं, मैंने कभी खेली नहीं। और पॉप सॉकेट यूनिवर्सल, इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी सेल मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि 5000 ऑर्डर्स हैं, इसके 2500 हैं। ये यूएसपी के 3000 हैं, पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन के 2000 हैं, यानी कि ये कितने ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो ये भी गुड प्रोडक्ट्स हैं। टॉप सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फायर बटन, ये इन सब के भी ये जो 4 प्रोडक्ट्स मेंशन हैं, पोर्टेबल स्पीकर, इनकी भी सेल पर मंथ इनके ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं कि 2000 प्लस 3000 प्लस ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो कितनी अच्छी सेल है, कितना अच्छा प्रॉफिट ये लोग दराज से कमा रहे हैं। टॉप सेलिंग फैशन प्रोडक्ट में वॉचेस, स्पोर्ट्स वॉच और वॉलेट जो है ना, ये जिसमें सारे कार्ड्स रखे जाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत अच्छी सेल हो रही है ये। और फैशन प्रोडक्ट में ज्वेलरी में रिंग्स बहुत सेल हो रही हैं। और ये आई मार्क्स, ये फ्लैश सेल में चलता रहता है बहुत ज़्यादा, इसकी सेल पर डे पे 100 तक चली जाती है। टॉप सेलिंग फैशन प्रोडक्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, रिंग्स हैं ये। आई थिंक ये सारी स्लाइड्स में मैंने आपको आइडियाज़ दे दिया है। ये जब आप अपना होमवर्क करेंगे ना, लाइक आप लोग जब दोबारा हंटिंग करेंगे और लेक्चर देखेंगे, तो ये स्लाइड्स को ओपन करके मस्त देखिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। टॉप सेलिंग FMCG प्रोडक्ट कौन सी होती हैं आपके पास? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट आर सोल्ड। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं इनको। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जो क्विकली सोल्ड हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी डेली की सेल बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो प्रोडक्ट हैं, अब इन प्रोडक्ट में ये सारे ब्रांड हैं, मिस रोज, मोरिनागा, आप इनको सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करना है तो आपको ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ता है। ये भी FMCG प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। टॉप सेलिंग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। टॉप सर्च कीवर्ड फॉर फैशन क्या है? क्लॉथिंग में टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, कुर्ता, ये कीवर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं लोग। फुटवेयर में शूज, स्नीकर, स्लीपर्स, एक्सेसरीज़ में ये सारे कीवर्ड्स जो मेंशन है ये बहुत सर्च किए जाते हैं। वुमेन फैशन में, क्लॉथिंग में, ड्रेसर फॉर वुमेन, लेडीज़ कुर्ती, टॉप्स फॉर वुमेन, ये सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत सर्च में आते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग सब कैटेगरीज में टी शर्ट्स में हमारे पास फर्दर कैटेगरीज भी आती हैं, पोलोज, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, ये सब कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे सर्च बहुत की जाती हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट सेल में भी आती हैं। तो ये फर्दर जो ऊपर की स्लाइड्स हैं ये मैंने आप लोगों के लिए हेल्प के लिए डाली हैं कि आप लोग फर्दर अगर आपको आइडियाज़ ना मिले तो आप लोग इन स्लाइड्स को गो थ्रू होके आइडियाज़ निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विच इज़ हाउ टू हंट अ गुड प्रोडक्ट ऑन दराज। मैंने आपको बताया कि नो टूल्स अवेलेबल ऑन दराज। प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रैटेजीज़ में हमारे पास क्या होगा कि टूल्स नहीं है, हमने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को हमने नहीं देखना, हमने गूगल ट्रेंड को देखना है। हम फिल्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमने ट्रेंडिंग और पॉपुलरिटी देखनी है प्रोडक्ट्स की। व्हाट टू सेल एंड वेयर टू फाइंड इट। लिमिट्स हमने देखनी है कि कितनी लिमिट्स होती हैं, 10 प्रोडक्ट पर डे फॉर अ न्यू सेलर। हम अब आते हैं यहाँ पे दराज पे और हम अपना प्रोडक्ट हंट करना स्टार्ट करते हैं।
प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, टॉप कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है, वैसे तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिस पे अगर हम प्रोडक्ट हंट करें तो हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है, विनिंग प्रोडक्ट उसको कहा जा सकता है। नंबर 1 पे है प्राइस रेंज बिटवीन 100 to 500 FPD बट ऑल्सो कैन गो थ्रू 500 to 1000। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या है, मैं आपको 100 से 500 प्राइस रेंज क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दराज पे ना 7 डे रिटर्न पॉलिसी होती है और कस्टमर समटाइम क्या करता है, प्रोडक्ट अगर कोई महंगी प्रोडक्ट्स हो, अभी पीछे ये दराज से बहुत ज़्यादा हो भी गया था कि जो लोग हैं ना कस्टमर, वो महंगी प्रोडक्ट मंगवा के अपनी पुरानी प्रोडक्ट उसके पैकेज के अंदर डाल के दराज को रिटर्न कर देते थे और क्लेम करते थे कि ये तो प्रोडक्ट सही नहीं है। तो वहाँ पे जो होता सेलर होता था उसको सारा नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एज अ न्यू सेलर जब आप अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको प्राइस रेंज आपके पास 100 to 500 होनी चाहिए या 500 to 1000 होनी चाहिए कि इन केस अगर आपके साथ ऐसा कोई मिसहैप होता है तो आपको कम लॉस बियर करना पड़े। फिल द गैप, हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करें जहाँ पे डिमांड तो हाई हो और लो कंपटीशन हो। कोई ऐसे प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके सेलर्स कम बैठे हुए हैं। फिल द गैप, रिव्यूज़ मोर देन अबव 40 एंड रेटिंग 4 एंड अबव। हमें ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना होता है जिसके रिव्यूज़ 4 हो, रिव्यूज़ 4 हो, रेटिंग अबव 4 हो। हम हंटिंग स्टार्ट करते हैं। हंटिंग स्टार्ट करने के लिए 2 मेथड है। एक तो हम सबसे पहले जाते हैं फ्लैश सेल में। फ्लैश सेल क्या होती है, हर 24 आवर्स बाद ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं। लाइक जैसे अभी फ्लैश सेल चल रही है आपके पास ये वाली प्रोडक्ट्स पे, तो इनके 4 आवर्स रह गए हैं रिमेनिंग, उसके बाद यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मैं फ्लैश सेल में जाती हूँ, मैंने प्रोडक्ट हंट करना है अपने अकाउंट के लिए, तो मैं चलें फॉर एग्जांपल मैं इसमें जाती हूँ वॉच में। मुझे वॉच अच्छी लगी है, इसके वॉच के अगर मैंने प्रोडक्ट हंट कर रही हूँ तो मैं इसके स्टोर में भी जा सकती हूँ। इसका स्टोर है ऑनलाइन यूनिवर्स, ठीक है। अब मैंने कीवर्ड फाइंड आउट करना है, तो कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका टाइटल देखना है, हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील फैशनेबल लेदर वॉच फॉर यूनिसेक्स विद बॉक्स। यानी कि इसका जो कीवर्ड है ना वो आई थिंक ये बनता है कि स्टेनलेस स्टील फैशनेबल लेदर वॉच। लेदर वॉच भी बनता है, मैं लेदर वॉच ले लेती हूँ या फैशनेबल लेदर वॉच ले लेती हूँ। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फर्दर चेक करते हैं कि मुझे कितनी लिस्टिंग मिलेगी। मुझे लिस्टिंग यहाँ पे मिल गई है, आप चेक कर सकते हैं 89,000, बहुत ज़्यादा ही है। तो मैंने इसमें से इतनी लिस्टिंग पे तो मैं कभी भी फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर सकती, तो मैंने इस लिस्टिंग को कम करना है। मैं इसमें से अपना कोई प्रोडक्ट देखती हूँ जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। मुझे ये वाला मुझे ये वॉच अच्छी लगी थी, इसके रिव्यूज़ देखिए 38 है। 38 का मतलब है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है। यानी कि 100 वॉचेस अगर सेल हुई है ना तो उस पर 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वॉच को रिव्यू दिया है। तो 38 प्रोडक्ट्स का मतलब है कि बहुत सारी सेल हो चुकी है। मैं इसको ओपन करती हूँ। इसमें से क्योंकि अभी मैं लिस्टिंग शॉर्ट कर रही हूँ तो मैं इसमें चेक करती हूँ कि मुझे कौन सा कीवर्ड और ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिस पे लिस्टिंग कम हो। एनालॉग वॉच लेदर स्ट्रैप रिस्ट वॉच फॉर मैन बिजनेस कैजुअल एनालॉग वॉच फॉर मैन इन ब्लैक ब्राउन। मैं चेक करती हूँ एनालॉग वॉचेस फॉर मैन, या इसमें ये भी बेस्ट हो सकता है कि लेदर स्ट्रैप रिस्ट वॉच। इसको पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट लिस्टिंग देखते हैं इस कीवर्ड पे कितनी मिल रही है मुझे। इस कीवर्ड पे आप देखिए 4,978 आइटम फाउंड हुआ है, यानी कि ये लिस्टिंग अब बेहतर है, ठीक है। 3 आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है जिस पे लिस्टिंग लेस देन 3000 या 2000 हो, तभी आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकोगे। अगर मैं और कीवर्ड की तरफ जाऊं और लिस्टिंग कम करूं तो मैं दोबारा से किसी और अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाती हूं। जैसे ये वाला भी है लेदर स्ट्रैप कॉर्नग्राफ रिस्ट वॉच। मैं इसको ओपन करती हूं।
इस पे चेक करते हैं हमें फर्दर कितनी लिस्टिंग मिलेगी। तो फर्दर हमारे पास रिव्यूज़ इस पे भी 38 बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। 55 आंसर क्वेश्चन हुए हैं। सेम अमेज़ॉनी की तरह ये भी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। मैं इसको चेक करती हूँ कि इस पे मुझे कितने लिस्टिंग मिलेगी आगे। इंटर करते हैं। हाँ जी, 176 आइटम फाउंड फॉर लेदर स्ट्रैप। ये वॉच के लिए, यानी कि ये लिस्टिंग इस टाइम जितने भी सेलर 176 बैठे हैं, आप इस पे देखें जो फर्स्ट सेलर है इसके रिव्यू 38 हैं, सेकंड के 18, थर्ड के 2, 6, 1, 3, यानी कि ये सब सेलर्स ऐसे हैं जिन पे रिव्यूज़ आए हुए हैं और जिनकी सेल अच्छी जा रही है। सेल अच्छी जा रही है तभी तो रिव्यूज़ आए हुए हैं ना। तो इसमें से अगर हम अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ जी, अब अगर मैंने अपना कंपटीटर चूज़ करना है, मैं कहती हूँ मेरा ये कंपटीटर है, ठीक है। इसकी प्राइस फ़िलहाल तो अभी प्राइस यहाँ पे इसकी ज़्यादा है, हमने अपना प्राइस क्राइटेरिया कम रखा हुआ है। इसकी प्राइस है 3000। मैं कहती हूँ कि मुझे इतना ही यही वाली वॉच ढूंढनी है, सोर्सिंग करनी है, उसकी लिस्टिंग करके अपलोड करनी है, क्योंकि इस पर रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं। पहला मेथड तो हमारे पास ये हो गया। अब सेकेंड मेथड हमारे पास इसका हंटिंग का ये है कि हम हंटिंग कर सकते हैं कैटेगरीज में जाके। कैटेगरी में मैं जाती हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी, मेकअप सेलेक्ट करते हैं। मेकअप सेलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट पे जो कैटेगरीज दी हुई हैं, आई लाइनर, नेल पॉलिश, फाउंडेशन, मेकअप, आई शेडो। अच्छा, मेकअप की बहुत सेल है दराज पे, लड़कियाँ बहुत बहुत परचेजिंग करती हैं यहाँ से। मैं नेल पॉलिश ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, नेल पॉलिश ओपन की तो मुझे लिस्टिंग शो हो रही है 13,039 आइटम फाउंड इन नेल पॉलिश। अब इसमें क्या, ये जो मेडोरा है मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगी क्योंकि हमने ब्रांड नहीं लेना। अगर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं तो वो हमारी लिस्टिंग जो है वो डिलिस्ट हो जाती है अगर हम ऑथराइजेशन लेटर नहीं लेते ब्रांड से। ब्रांड अगर हमें अलाउ नहीं करेगा। तो अब ये नेल पॉलिश है, नेल पॉलिशेस की लिस्टिंग आ गई है। मैं इसमें से अपना कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि 13,000 लिस्टिंग पे मैं कभी भी वो नहीं हो सकती, रैंक नहीं हो सकती। तो मुझे अपनी लिस्टिंग को शॉर्ट करना है और मुझे एक अच्छा कीवर्ड ढूंढना है। अब ये देखें, टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट है इस टाइम, 388 रिव्यूज़ हैं इसके, और पैक ऑफ 12 मिस रोज़। लेकिन ये ब्रांड है, मिस रोज़ एक ब्रांड है, आपने ब्रांड चेक करना है, ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट को नहीं सिलेक्ट करना। पील ऑफ नेल पेंट्स मल्टी कलर, ये कोई ब्रांड नहीं है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। पील ऑफ नेल पेंट्स, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, कॉपी पेस्ट सर्च। अब बड़ा सिंपल सा मेथड मैं आपको बताने लगी हूँ फिल्टर करने का। अब इसकी लिस्टिंग मेरे पास शो हुई है 5,334 आइटम फाउंड फॉर पील ऑफ नेल पेंट्स। मैं कहती हूँ इसको भी कम करते हैं और लिस्टिंग कम करते हैं, और तो उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा देते हैं। फ़िल्टर्स हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमने रेटिंग सेलेक्ट करनी है 4+ रेटिंग, ठीक है। 4+ रेटिंग मैंने सेलेक्ट की तो 5,000 से लिस्टिंग कम होके 369 आइटम्स पे आ गई है। यानी कि सिर्फ 369 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी रेटिंग 4+ है और 5 है। अब मैं प्राइस भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे मैक्सिमम प्राइस 600 ही चाहिए, इससे ज़्यादा प्राइस वाली भी जो नेल पॉलिशेज़ हैं उनको भी रेज कर दो यहाँ से। तो 271 आइटम फाउंड हो जाते हैं पील ऑफ नेल पेंट से रिलेटेड। अब ये आइटम्स ऐसे हैं 271 जिन पे रिव्यूज़ आए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। ये लाइक जो फर्स्ट वन है मिस रोज़ है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, 388 रिव्यूज़ हैं। दूसरा ब्रांडेड नहीं है लेकिन उसके बाद भी 457 रिव्यूज़ हैं। 457 रिव्यूज़ का मतलब है इसकी कोई 40-50,000 के करीब नेल पॉलिशेस सेल हो चुकी हैं, तभी इसको इतने रिव्यूज़ मिले हैं। मैंने आपको बताया कि जब 100 प्रोडक्ट्स सेल होते हैं तो उसके पीछे आपको 4 या 5 रिव्यूज़ मिलते हैं। इस नेक्स्ट के बाद 275 है, 609 है, ये भी मिस रोज़ का ही है। ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं देखनी, हमने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी
जितने भी प्रोडक्ट शो हुए हैं, जितने आइटम शो हुए हैं, ये लिस्टिंग 271, इनकी सेल बहुत अच्छी जा रही है। अब मैंने अगर यहाँ से अपना कंपटीटर किसी को बनाना है तो मैं किसी को इसको बना लेती हूँ कंपटीटर। 275 प्रोडक्ट हैं, 275 रिव्यूज़ हैं इसके, और यानी इसकी सेल बहुत अच्छी है। 231 इसने क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं और 4+ रेटिंग भी है इसके पास। प्राइस भी इसकी ठीक है, तो मेरे क्राइटेरिया से भी मैच करिए। मेरा क्राइटेरिया क्या था, मैंने कहा था मेरी प्राइस 100 to 500 होनी चाहिए और रिव्यूज़ जो है अबव 40 होने चाहिए और रेटिंग 4+ होनी चाहिए। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट मैंने अपना कंपटीटर चूज़ किया है, इसकी रेटिंग भी 4+ है, रिव्यूज़ भी 40+ हैं, तो प्राइस भी मेरे क्राइटेरिया से मैच कर रही है। लिस्टिंग मस्ट बी लेस दैन 3000। जितनी लिस्टिंग कम होगी ना, उतनी ही आप जल्दी फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे। रीड नेगेटिव रिव्यूज़ एंड अवॉइड इन योर प्रोडक्ट दैट नेगेटिविटी। आपने नेगेटिव रिव्यूज़ को मस्ट पढ़ना है और जो भी प्रोडक्ट में नेगेटिविटी होगी आपने वो अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उसको ख़त्म करना है। नेगेटिविटी अब कहाँ से पता चलेगी, आप ये क्वेश्चन आंसर में जाओगे या रिव्यूज़ में जाओगे तो वहाँ से आप नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ के आप अपनी जो भी इन्होंने कहा होगा, इसने तो कहा ब्यूटीफुल कलर्स, इसको भी यहाँ से 1 जिसने रिव्यू दिया होगा ना, आप उसको चेक करके देखोगे कि उसने क्या नेगेटिविटी बताई हुई है इस प्रोडक्ट की। वो आप अपनी कोशिश करोगे ऐसा प्रोडक्ट सोर्स करो जिसमें वो वाली नेगेटिविटी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नो ब्रेकेबल आइटम्स एंड लेस वेरिएशन। आपने कोशिश करनी है ऐसे आइटम्स चूज़ करो जो ब्रेकेबल नहीं हो, यानी कि ग्लास वगैरह ऐसे आइटम्स आप सेल मत करो। लेस वेरिएशन, लिपस्टिक शेड एग्जांपल, यानी कि यहाँ पे भी जैसे अमेजोन पे भी आपको कहा जाता है कि लेस वेरिएशंस पे जाएं, तो दराज पे भी लेस वेरिएशंस ही की तरफ जाना बेहतर है। नो मूविंग पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट विद वारंटी इश्यूज। ऐसा भी आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करो जिसके लिए आपको वारंटी इश्यूज़ देना पड़े, क्योंकि उसमें भी कस्टमर क्लेम्स कर देते हैं, प्रोडक्ट वापस कर देते हैं। नो शेल्फ लाइफ, लॉन्गर मेंटेनेंस। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, नो शेल्फ लाइफ क्या होती है, जैसे ब्रेड है या जो बेकरी के आइटम होते हैं या कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये प्रोडक्ट 7 डेज़ के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, 10 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा, तो ऐसे प्रोडक्ट भी मत लॉन्च करो। क्यों, इसका नुकसान ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड का बिज़नेस करना चाहते हो तो ब्रेड में आप 100 ब्रेड को परचेज़ करोगे, तो 100 ब्रेड अगर आपकी सोल्ड आउट नहीं होती तो आफ्टर 7 और 10 डेज़ बाद तो वो तो बासी हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। अब फ़िल्टर मेथड मैंने आपको बता दिया है, फ़िल्टर मेथड के ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फ़िल्टर मेथड से हमने अपना प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड फ़िल्टर मेथड की मैंने आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। इन केस अगर आप हंटिंग करते हुए भूल जाओगे तो आप ये स्लाइड्स ओपन करके देख लेना। अच्छा, अब हमने गूगल ट्रेंड है, हमने अपना प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट है पील ऑफ नेल पेंट्स। अब हम आते हैं गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे हम चेक करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का ट्रेंड पाकिस्तान में क्या चल रहा है। वैसे तो हम यूएसए और यूके में देखते हैं ना अमेज़ॉन पर, तो अब हमने यहाँ पे पाकिस्तान में देखना है कि हमारा पाकिस्तान में कैसा प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेल पेंट, मेन कीवर्ड लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट है, इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करें। और हमने अमेज़ॉन पे हम 5 ईयर्स का ट्रेंड देखते हैं। गूगल ट्रेंड दराज के लिए हम पास्ट 12 मंथ्स का ट्रेंड देखते हैं। अब नेल पेंट का पास्ट 12 मंथ का ट्रेंड पाकिस्तान में अच्छा जा रहा है जी, डेली बेसिस पे सेल आ रही है, ठीक है। देखो हाई भी जा रहा है, लो भी जा रहा है, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट है, सेल आ रही है। अब अगर यहाँ पे इससे रिलेटेड और कोई प्रोडक्ट होते हैं ना, इससे रिलेटेड और कोई कीवर्ड्स होते हैं तो वो यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाते हैं। गूगल ट्रेंड में आपने अपना कीवर्ड डालना है, पास्ट 12 मंथ डेटा देखना है, रिलेटेड कीवर्ड नीचे शो हो जाते हैं जो अभी नहीं हो रहे। प्रोहिबिटेड ब्रांड्स क्या होते हैं, यू कांट ऐड प्रोहिबिटेड ब्रांड्स इन योर लिस्टिंग, ऑथराइजेशन ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर न्यू सेलर्स। न्यू सेलर्स के लिए ऑथराइजेशन लेटर भी नहीं होता जब तक आपका अकाउंट चला हुआ ना हो। तो मैं आपके साथ ना आई विल शेयर प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट लिस्ट इन द ग्रुप। एक काफ़ी लंबी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट लिस्ट है जो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आपने ब्रांड्स की लिस्टिंग नहीं करनी, ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं लेने, अपना प्रोडक्ट जो है वो स्टार्टिंग में लेना है।
ये प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं जो मैंने शेयर किए हैं स्क्रीनशॉट लेके। आपको ना समझ आई तो आप यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी मटेरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अब एज अ न्यू सेलर आपकी अकाउंट पे कुछ लिमिट्स दराज लगाता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। वो क्या है? डेली ऑर्डर लिमिट, DOL इसको कहा जाता है, और पेंडिंग ऑर्डर लिमिट इसको POL कहा जाता है। न्यू सेलर के लिए डेली ऑर्डर लिमिट क्या है कि वो 10 ऑर्डर्स ही ले सकता है, इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले सकता। मतलब अगर उसको आप स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे अमेज़ॉन पे हम गिव अवेज करवाते हैं, तो यहाँ पे भी दराज पे भी हमें गिव अवेज कराने पड़ते हैं, हमें सेल करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं जी ये मेरा प्रोडक्ट है और इसको परचेज़ करके मुझे रिव्यू दे दो। तो डेली बेसिस पे आपको सिर्फ 10 ऑर्डर्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स आप कितने कर सकते हो? पेंडिंग ऑर्डर लिमिट है 6, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, न्यू सेलर की लिमिट है। उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट सेलर बन जाते हो तो आपकी DOL 50 पे चला जाता है और POL 6/25 पे चला जाता है, यानी कि थोड़ी लिमिट्स दराज आपकी इंक्रीज़ कर देता है। और जब आप ग्रेजुएट सेलर बन जाते हो तो डेली ऑर्डर लिमिट 10,000 होती है, पेंडिंग ऑर्डर लिमिट भी 10,000 होती है। स्कोर कार्ड चेक आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद आपका स्कोर कार्ड चेक किया जाता है। स्कोर कार्ड क्या होता है? जिस पे शिपिंग रेट होता है, जैसे फाइवर पे आपको बताया गया था, आपका रिस्पांस रेट होता है, कम्युनिकेशन लेवल होता है, जब तक वो मेंटेन रहता है तो आपको 5 स्टार मिले रहते हैं। इसी तरह दराज पे भी आपका शिपिंग रेट जो है वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, चैट रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 85 होना चाहिए, यानी कि आपने शिपिंग टाइम पे करनी है। ऐसा नहीं होता, शिपिंग के लिए भी 2 दिन ऑर्डर जैसे आपको आता है, कस्टमर ऑर्डर देता है तो आपके पास 2 दिन होते हैं कि आप उसको डिलीवर करो। इन केस कोई मसला हो जाता है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट 2 डेज़ आपका ऑर्डर ब्रीच हो जाता है और नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पास और होते हैं जिसमें आप ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो। और अगर आप फिर भी ऑर्डर डिलीवर नहीं करते तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो आपका शिपिंग रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ये मस्ट बी अबव 90 होना चाहिए। चैट रिस्पॉन्स ग्रेटर देन 85। चैट रिस्पॉन्स क्या है? कोई आपको क्वेश्चन आंसर करता है तो आपने उसका फ़ौरन रिप्लाई करना होता है, अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स कम होता जाएगा। कैंसिलेशन रेट लेस देन 2 होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कैंसिल ऑर्डर नहीं होने चाहिए आपके। ऐसा ना हो कि आपके ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे हैं और जितने ऑर्डर कैंसिल होंगे उतना आपका कैंसिलेशन रेट बढ़ता जाता है। रिटर्न रेट भी लेस देन 2 होना चाहिए, यानी कि बहुत रिटर्न नहीं होने चाहिए ऑर्डर्स। ऐसा ना हो कि कस्टमर को आप ऑर्डर्स भेज रहे हैं और उसको आपके प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे और वो रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू सेलर के लिए होती है 3 स्ट्राइक पॉलिसी और अकाउंट डीलिस्ट। वो क्या होता है? 3 स्ट्राइक पॉलिसी ये होती है कि ऑल कंसिस्टेंटली लो परफॉर्मिंग सेलर आफ्टर बीइंग डिलिस्टेड थ्राइस इन द लास्ट 6 स्कोर कार्ड will be permanently delisted from our platform. To avoid being delisted, please make sure to fulfill orders on time, avoid order cancellation, work on improving product quality, to avoid return and respond timely to customers' queries on instant message. यानी कि अगर आपका शिपिंग रेट अबव 90 नहीं होगा, चैट रिस्पॉन्स अबव 85, कैंसिलेशन रेट लेस देन 2, रिटर्न रेट लेस देन 2 नहीं होगा ना, तो आपके ऊपर 3 स्ट्राइक पॉलिसी लग जाएगी। 3 स्ट्राइक पॉलिसी अगर आपके ऊपर न्यू सेलर के ऊपर 3 दफ़ा लग जाए ना, तो आपका अकाउंट जो होता है वो डीलिस्ट हो जाता है, यानी कि दराज आपको आपकी लिस्टिंग को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अपने आप को अपने ये जो स्कोर कार्ड है इसको मेंटेन रखना होता है। ये दराज की कमीशन स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि जो दराज कमीशन रखता है पर प्रोडक्ट पे। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर का कोई प्रोडक्ट लेते हो, अपनी लिस्ट बनाते हो, उसकी लिस्टिंग करते हो, तो उस पे पर प्रोडक्ट जब आपका सोल्ड आउट होगा ना, तो 8.60% जो है वो दराज ले लेगा पर प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह अगर आप कोई और किचन एंड डाइनिंग का कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस पर 12.90 पर प्रोडक्ट परसेंटेज आपका दराज ले लेता है। ये दराज अपना कमीशन रखता है, चाहे आप FBD कर रहे हो चाहे आप FBS कर रहे हो, दोनों कंडीशंस में दराज अपना कमीशन लेता है। तो ये मैंने आप लोगों को कमीशन की लिस्ट भी शेयर कर दी है कि जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो यहाँ से अगर कमीशन देखना हुआ तो आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद आती है हमारे पास बात प्रोडक्ट सोर्सिंग की।
प्रोडक्ट सोर्सिंग देखें, सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंट बनाया जस्ट लाइक अमेज़ॉन के, आपने सबसे पहले अकाउंट बनाया सेलर्स दराज सेलर सेंट्रल। इसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट हंट किया, ठीक है। प्रोडक्ट हंट आपने मैनुअल तरीके से करना है, वो मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए हैं, एक फ़िल्टर करने से और एक फ्लैश सेल में जाके, दोनों बहुत ईजी मेथड है। देन नेक्स्ट वन क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट तो मिल जाता है लेकिन एक्चुअल क्या बात होती है, सोर्सिंग। अब दराज पे ना सबसे बेस्ट और सबसे मज़े की चीज़ सोर्सिंग है। अगर वो आपकी बेस्ट होगी ना तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट हंट करना दराज में मुश्किल काम नहीं है, दराज पे प्रोडक्ट सोर्स करना मुश्किल है क्योंकि आपको सोर्सिंग खुद करनी होती है। जैसे अब मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में सोर्सिंग के लिए राजा बाज़ार मार्केट है जो सबसे सस्ती है। लाहौर कराची में आप लोग देख लें, जो सस्ते बाज़ार नहीं होते वहाँ जाके आप लोगों ने इन प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोडक्ट हंट कर ली, नेल पेंट ही, ठीक है। नेल पेंट मैंने हंट किया, उसके बाद मुझे चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट का एक मिनट, मैंने प्रोडक्ट सोर्स भी कर ली, ठीक है। अब सोर्स करने के बाद मुझे देखना है कि प्रोडक्ट मेरे लिए मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना है तो उसके लिए मेरे पास एक दराज कैलकुलेटर है जहाँ पे आके मैं अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस डालूंगी और कमीशन डालूंगी दराज का, तो मुझे प्रोडक्ट का प्रॉफिट पता चल जाएगा कि मुझे पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि मैं नेल पॉलिश मैंने पसंद की, मैंने फ़ाइनल की अपनी प्रोडक्ट। अब नेल पॉलिश पे दराज का कमीशन कितना है, ठीक है। ये मैंने इसको ब्यूटी एंड वॉलनेस को थोड़ा लार्ज किया हुआ है आप लोगों के लिए पहले से ही। 12.90 जो है दराज कमीशन ले रहा है। मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ दराज कमीशन की स्लाइड्स भी शेयर की हैं ताकि आप लोग जब भी हो तो इसमें अपना कमीशन पुट करके तो आप लोगों ने प्रॉफिट निकालना है। ये जो 3 एरो बने हुए हैं ना, सिर्फ ग्रीन, इनको आप लोगों ने टच करना है, बाकी ये येलो और ये ऑरेंज, इसमें आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे मैंने 12.9 लिख दिया क्योंकि नेल पॉलिश जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, तो ब्यूटी जो है उसका 12.9 पर प्रोडक्ट कमीशन जो है वो दराज ले रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 177 है, ठीक है। जो मैंने फाइनल की थी ना प्रोडक्ट, उसकी प्राइस 177 थी, तो यहाँ पे 177 मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है। उसके बाद ये येलो ब्लॉक्स को मैंने नहीं छेड़ना, प्रोडक्ट परचेजिंग प्राइस। अब सबसे मज़े की बात यह है कि जितनी कम कॉस्ट में आपको जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी उतना ही आपका प्रॉफिट दराज पे बच जाएगा। यहाँ पे अब शिपिंग फ़ी भी आती है जो हमने बीच में निकालनी होती है। बाकी अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेलिंग प्राइस नेल पॉलिश की रखी है 177। अगर मुझे परचेजिंग प्राइस दराज पे सोर्सिंग करने पे मुझे परचेजिंग प्राइस जो मैं सस्ती मार्केट में जाके सोर्स कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे 40 रुपीज़ की अगर वो पैक मिल रहा है तो मैं ये यहाँ पे 40 लिख दिया, या चलें 45 लिख देती हूँ। 45 लिख के मैंने इंटर किया। इंटर करने पे आप सबसे नीचे आए तो देखें प्रोडक्ट कैन बी शॉर्ट लिस्टेड। यस, मुझे कैलकुलेटर ने बता दिया कि ये प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट रुपी पर यूनिट 62 आ रहा है और नेट प्रॉफिट पर यूनिट 35 आ रहा है, यानी कि इसका प्रॉफिट पर प्रोडक्ट 35 आ रहा है जो कि अच्छा है। तो आप ये प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई और फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सेलिंग प्राइस लिखी है 177 नेल पेंट की और मुझे सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है 90, मैं कहती हूँ मुझे जो मैंने सोर्स किया है प्रोडक्ट वो मुझे 90 में पड़ रहा है, तो मैं अगर इंटर करती हूँ तो मुझे कैलकुलेटर बता देता है कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, यानी जो आप 90 रुपीज़ की सोर्स कर रही हैं प्रोडक्ट ये सही नहीं है, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ 9 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो 9 रुपये का आप क्या करोगी पर प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर बड़ा अच्छा है, इस पर आप प्रोडक्ट कमीशन डालना है, आपने प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस डालनी है जो आपकी कंपटीटर की होगी। जैसे मैंने अपना कंपटीटर इसको बनाया था तो इसकी कंपटीटर की प्राइस 177 है, ये डालनी है। और उसके बाद आपने सोर्सिंग प्राइस डालनी है वो जो आपको मार्केट में जब आप सोर्स करोगे तो जो आपको जितने रुपए की मिलेगी, कोशिश करनी है कम से कम चीज़ में कम से कम प्राइस में सोर्स करना है, जितनी कम प्राइस में सोर्स करोगे उतना प्रॉफिट होगा। यहाँ पे प्राइस ऐड करनी है और आपने इंटर करना है तो आपको वो ये प्रोडक्ट कैन बी शॉर्ट लिस्टेड येस और नो का आंसर दे देगा और नेट प्रॉफिट भी वो आपको बता देगा।
इसीलिए मैंने आपके साथ दराज कमीशन की ये सारी कमीशन शेयर कर दी है कि जब आप लोग सोर्सिंग करेंगे तो अपना कैलकुलेटर में कमीशन ऐड करके जिस भी कैटेगरी में जाके आप सोर्सिंग करेंगे आपने उसका कमीशन यहाँ पे पुट करना है, कंपटीटर की प्राइस ऐड करनी है और अपनी परचेजिंग प्राइस ऐड करनी है। जो ग्रीन ये 3 बॉक्सेस हैं इनको फिल करके इंटर करना है तो वो आपको बता देगा कि इट इज़ रिकमेंडेड और नॉट। दराज का लेक्चर बहुत इजी आप लोगों को लग भी रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी आप अमेज़ॉन की बहुत लेंथी क्लासेस ले चुकी हैं, ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुकी हैं। तो अमेज़ॉन के सामने तो दराज समझ लें कि बहुत छोटी मार्केट है, तो कोई इतना इशू नहीं, और लोकल भी है तो इसलिए हम इसे कुछ ज़्यादा ही लोकल समझने लग जाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट हंट हो गया। हंट होने के बाद हमने सोर्सिंग करके कैलकुलेटर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कैलकुलेटर से मैंने अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया। जब ये सारा काम हो गया तो इसके बाद मेरे पास क्या चीज़ आती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करना है और मेरा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपेन चलानी है, मैंने फेसबुक का पेज बनाना है, मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, मैंने अपने रिश्तेदारों को लिंक शेयर करना है और कहना है कि जी ये प्रोडक्ट परचेज़ करके मुझे रिव्यू दे दो। अच्छा, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है? प्रोडक्ट लिस्टिंग आप लोगों ने ऐसे करनी है कि आप लोग जाते हैं सेलर सेंट्रल दराज पे, ठीक है। दराज सेलर सेंट्रल मैंने ओपन किया। अच्छा, अब मैंने अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना है। ऐड मैं कैसे करूँगी अपना प्रोडक्ट? ये यहाँ पे प्रोडक्ट पे आऊँगी, सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगी। अच्छा, अब मैंने अपना जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था वो मैंने सेलेक्ट किया था नेल पेंट, ठीक है। नेल पेंट मैंने अपना कीवर्ड सेलेक्ट किया था। तो पील ऑफ नेल पेंट जो है, मैं इसको अगर मैंने चेक करना है कि यही कीवर्ड मेरा सबसे बेस्ट जा रहा है, मैं इसको कॉपी करके अमेज़ॉन पे जाके भी देख सकती हूँ कि इससे रिलेटेड और मुझे कोई और अच्छा आइडिया अगर मिल सकता है तो मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ। लिस्टिंग आपको हमने बताया था कि अमेज़ॉन पे भी हम काफ़ी लिस्टिंग में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो दराज पे भी आप काफ़ी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, पील ऑफ नेल पेंट से रिलेटेड देखिए, मुझे ये इतने सारे कीवर्ड्स, इतने सारे आइडियाज़ मिले। आप यहाँ से भी कोई आइडिया पिक करके अपना टाइटल बना सकते हैं। बेसिकली हमने एक अच्छा टाइटल बनाना है। देखिए ये अच्छा लग रहा है, पील ऑफ नेल पॉलिश, क्यूटिक गार्ड स्किन बैरियर टेप, एंड कोई और देख लेते हैं, ईजी पील ऑफ एंड क्विक ड्राई नेल पॉलिश। ये अच्छा लग रहा है, हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। कॉपी करती हूँ मैं इसको। सेलर सेंटर में वापस आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इजी पील। ठीक है, ये मैंने अपना टाइटल दे दिया। जब मैंने अपना टाइटल दिया ना, प्रोडक्ट का नेम दिया, तो उससे रिलेटेड उसने मुझे कैटेगरीज भी बता दी। ये आ गई मेरे पास हेल्थ, ब्यूटी, मेकअप। जब मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली तो मेरे पास आगे ऑप्शंस आ गए हैं काफ़ी सारे, जिनको अब हम फिल करेंगे। अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है इससे रिलेटेड नेल पॉलिश से, तो आप यहाँ पे उसका URL भी डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में आपने एज अ न्यू सेलर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप नो ब्रांड प्रोडक्ट ही करो, ठीक है। कोई ब्रांड नहीं बनाओ, और इसमें आपने नो का ऑप्शन कर देते हैं हम। अब हमने करनी है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले दराज पे वो कहता है हाईलाइट दे दो।
हाईलाइट हम अमेज़ॉन से कॉपी करते हैं। अमेज़ॉन से क्या कॉपी करेंगे कि, और कॉपी करने में भी वो चीज़ें देखनी है कि आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक वाटर बेस्ड, ठीक है, फर्स्ट मैं कहती हूँ हाईलाइट इसकी ये है, सेकंड मैं कह देती हूँ कि इसकी हाईलाइट ये है, ठीक है, थर्ड मैं कहती हूँ इसकी हाईलाइट ये है। आप इसी तरह अमेज़ॉन से भी कॉपी कर सकते हैं और आप दराज से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर दराज पे भी मैं नेल पेंट पे जाती हूँ, जैसे ये था नेल पेंट, इसके नीचे हाईलाइट्स लिखी हुई हैं, तो ये इसकी पील ऑफ नेल कलर्स, ग्रेट क्वालिटी, स्टाइलिश कलर, तो हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन से मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ज़रा वहाँ पे अच्छे बुलेट पॉइंट्स बने हुए होते हैं, तो क्लाइंट्स पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। ग्रेट क्वालिटी, ये सारा हो गया। अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम इसको अमेज़ॉन से भी कॉपी कर सकते हैं, सेम चीज़ नेल पेंट की, और हम दराज से भी कॉपी कर सकते हैं। इसने क्या डिस्क्रिप्शन बनाई है कि पैक ऑफ 6 पील ऑफ नेल पेंट्स मल्टी कलर। इसने इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी ख़ास नहीं बनाई हुई, हम अपनी अच्छी सी बनाते हैं, तो हम अमेज़ॉन से इसके बुलेट पॉइंट्स में से ही जो हमने ऑर्गेनिक वाटर बेस्ड बनाया है ना, ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट मैंने कॉपी किया था, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है ना, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और नंबर 1 मैं दे देती हूँ कि ये नंबर 1 है। सेकेंड में अमेज़ॉन पे जाती हूँ, जो मैंने किया था लॉन्ग लास्टिंग, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। इसी तरह आपने फर्दर 3-4 बुलेट पॉइंट्स अच्छे से बना लेते हैं जो आपकी क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन जाए, जो भी आपको ओपन करे। फिर आपने इसी को कॉपी करना है और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में भी यही पेस्ट कर देना है, ठीक है। व्हाट्स इन द इनबॉक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास जो आप सेल कर रहे हो वो क्या चीज़ सेल कर रहे हो, वो सेल कर रहे हो पैक ऑफ 6 नेल पॉलिशेस हम सेल कर रहे हैं ना, ये देखें पैक ऑफ 6 नेल पॉलिशेस सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 स्पेस X नेल पॉलिश, ठीक है। अब हमारे पास आता है प्राइस एंड स्टॉक की कॉलम, जिसको अब हमने ये फिलअप करना है। प्लीज सेलेक्ट, वो कहता है कलर सेलेक्ट कर लो। तो मेरे पास तो 6 कलर्स हैं, अब 6 कलर्स के लिए पैक है, तो पैक्स के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी अदर। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, जैसे कोई नाइफ आप सेल कर रहे हो, उसके 2 कलर्स हैं वाइट और ब्लैक, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पहले ब्लैक सेलेक्ट करके उसकी प्राइस वगैरह मेंशन करोगे, फिर वाइट सेलेक्ट करोगे, उसकी प्राइस वगैरह मेंशन करोगे, ठीक है। अब वो कह रहा है अपनी मीडिया सेंटर पे पिक्चर लगाए, तो मैं मीडिया सेंटर ओपन करती हूँ। मीडिया सेंटर ओपन करने के बाद यहाँ से अपलोड इमेज पे जाते हैं, इमेज अपलोड करते हैं। ये मेरे पास नेल पॉलिश की 6 पैक्स, 6 नेल पॉलिशेस का पैक है, इसकी इमेज अपलोड हो गई। ओके करती हूँ मैं इसे। सभी मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई थी, इसका साइज़ नहीं सही है, तो चले मैं कोई और पिक्चर कर लेती हूँ, ये अगर हो जाती है तो सबमिट कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये आपकी मीडिया अपलोड हो गई। अगर आपने इसका थंबनेल कुछ और बनाना है तो आप यहाँ से डिफरेंट थंबनेल भी यूज़ कर सकते हो। अब आगे आपके पास ऑप्शन आ जाती है वेरिएशन इन्फॉर्मेशन, क्या आपने SKU अगर कोई नया ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि हम अभी अदर्स में जा रहे हैं ना, हमारे पास कलर्स नहीं है, तो हम अदर्स में जा रहे हैं और प्राइस हमारे पास है 400 हमने लिखी है। इसकी क्या प्राइस थी? मेरी कंपटीटर की प्राइस थी 398, ठीक है। 398 पे उसने सेल लगाई हुई है 177, 56% ऑफ किया हुआ है और प्राइस उसकी 177 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई 400 एक्चुअल प्राइस थी और जो सेल प्राइस है मैंने वो लिख दी यहाँ पे 177 है, तो मैं 170 लिख देती हूँ ताकि मेरे कंपटीटर से भी थोड़े पैसे कम हो और मुझे अच्छी चीज़ कस्टमर मेरे पास आए, ठीक है। अब मैंने सेल लगा देनी है 30 जनवरी से और एंड डेट मैंने करनी है इसकी, इसको आपने परमानेंट लगा देना है अगले साल तक,
ठीक है, जितना लंबा लगा सकते हैं लगा दें, ये परमानेंट लगी रहती है सबकी। आप लोग दराज पे ओपन करके देखें तो सबकी सेल लगी हुई होती है। ठीक है, तो मेरे पास भी अब ये लिखा आएगा कि एक्चुअल प्राइस 400 थी ये पैक ऑफ 6 नेल पॉलिशेस का, लेकिन अब सेल प्राइस में 170 आ रही है। क्वांटिटी मैं लिख देती हूँ कि मेरे पास 12 पैक्स पड़े हुए हैं। ऑप्शनल क्या है, ये सेलर SKU क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये क्या है जी, आपने इसमें पुट करना है कि आपके पास जो 6 पैक्स हैं नेल पॉलिशेस के वो कौन से पड़े हुए हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है कि 6 पैक्स ऑफ 6 नेल पॉलिशेस पैक। ये आप लोगों ने अपनी आसानी के लिए लिखना है। One pack of 6 nail polish, 6 pack. मैंने यहाँ पे ये सेलर SKU क्या होता है, ये आप लोग अपनी आसानी के लिए लिखते हो। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि मैं अपने स्टोर पे सेल कर रही होंगी नेल पॉलिशेस का एक पैक जिसमें 6 नेल पॉलिशेस हैं और दूसरा पैक जिसमें 12 नेल पॉलिशेस हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पे SKU लिखा होगा ना, तो उसमें जब ऑर्डर आएगा तो मेरे पास आगे मेंशन होगा कि जो कस्टमर है उसको 6 नेल पॉलिशेस वाला पैक चाहिए, और अगर वो 12 नेल पॉलिशेस वाला पैक होगा तो तब मेरे पास मेंशन होगा। अगर मैं ये नहीं मेंशन करूँगी, ये अपनी मैं आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि अगर मेंशन नहीं होगा तो तब मुझे कस्टमर का ऑर्डर की समझ नहीं आएगी कि उसने कौन सा ऑर्डर दिया है, 6 नेल पॉलिशेस उसमें चाहिए या 12। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो मेरे पास 12 क्वांटिटी है वो 6 नेल पॉलिशेस के पैक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप और कोई सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शनल है, आप जितने भी यहाँ पे वेरिएशंस करना चाहे आप वेरिएशंस कर सकते हैं। सिंपल प्राइस का हमारे पास हो गया। सर्विस एंड डिलीवरी, सर्विस एंड डिलीवरी में क्या है, पैकेज वेट आपने कर देना है 0.5 कर दें, सॉरी पैकेज वेट केजी में आ रहा है, पैकेज वेट यहाँ पे आप डाल दें 0.2 0.5। ठीक है, पैकेज डायमेंशन अब आपने कहाँ से देखनी है। पैकेज डायमेंशन के लिए आपने सिंपल आना है daraz.pk पे, जो हमने पैकेजिंग मटेरियल देखा था ना, और स्टार्ट में आप लोगों ने स्मॉल फ्लायर्स ही ऑर्डर करने हैं, लार्ज फ्लायर्स ऑर्डर नहीं करने। ठीक है, स्मॉल फ्लायर्स पे जो यहाँ पे डायमेंशन लिखी हुई है ना 28 × 24 सेंटीमीटर, वो आप लोगों ने यहाँ पे डायमेंशन लिखनी है 28 × 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप लोग ये लिख लेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल सबमिट करेंगे और आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। मैं आपको इसकी स्लाइड्स दिखा देती हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सिंपल आपने ऐड अ प्रोडक्ट किया, आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की दे दी, आप लोगों ने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स ये सेलर सेंट्रल में ऑप्शन होती है, अगर आप इसको फिल करना चाहें वो ये होती हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की अगर आप इस मोर पे क्लिक करें तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है और आपको ये फिल करने हैं कि नहीं, ऑप्शनल होते हैं सारे। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को फिलअप कर दिया, फाइल द डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने दी, पहले हाईलाइट्स दिए, फिर आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी, प्राइस एंड स्टॉकिंग कर दी। ये मैंने सारी स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप ये स्लाइड्स ओपन करके आराम से देख सकते हो। ये वेरिएशंस ऐड हो चुकी हैं हमारे पास। सर्विस एंड डिलीवरी चार्जेस, सर्विस एंड डिलीवरी का बॉक्स हमने फिलअप करके सिंपल सबमिट करना है तो हमारा प्रोडक्ट जो है लाइव हो जाएगा, यानी कि लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्रमोशंस एंड रैंकिंग। एक तो मैंने आपको सिंपल बता दी, जो प्रमोशन आपने करनी है फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को बोलना है कि वो परचेज कर लें, और या फेसबुक का पेज बना के उसको प्रमोट करो कि लोगों तक पता चले, लोग उस लिंक को क्लिक करें, या यूट्यूब का चैनल बना के। अब दराज आपको खुद भी ऑफ़र करता है कंपेन्स का, कि आप कंपेन्स दराज पे चला सकते हो। वो कहाँ से चलती हैं, प्रमोशन का ये 3rd नंबर पे ऑप्शन है,
आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, कंपेन, बंडल, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स। अगर आपने कंपेन्स करनी है तो आप सिंपल कंपेन को ओपन करते हो, ये कंपेन ओपन हो गई। कंपेन में अगर आपने ऐड होना है ना तो ये कंपेन्स की कंपेन नेम दिए हुए हैं, सेलर्स, रजिस्ट्रेशन, क्लोज एंड सारा टाइम दिया हुआ है। अगर आप इस कंपेन को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हो आप इसको ज्वाइन करोगे। यहाँ पे आपके पास सेलर कैटेगरी उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे मैं इस कंपेन को ज्वाइन करना चाह रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने इस कंपेन के लिए कहा है कि एलिजिबल कैटेगरीज कौन सी हैं, यानी कि कौन से लोग और कैटेगरीज इस कंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो टॉयज़ एंड गेम्स है, स्टेशनरी एंड क्राफ्ट है, मीडिया, म्यूज़िक एंड बुक्स है। तो आपकी अगर कैटेगरी इसमें एलिजिबल है तो आप इसको सिंपल ज्वाइन नाउ करोगे। ज्वाइन नाउ करके आगे यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट करोगे और सिंपल अपनी ये सारा फिलअप कर दोगे, जो कंपेन प्राइस, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट नेम फिलअप करोगे और आपकी कंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बंडल। बंडल कंपेन क्या होती है? बंडल कंपेन ये होती है कि आपने एक जैसे अगर आपने नेल पॉलिश सेल करनी है ना तो आपने उसके साथ कोई फ्री आइटम देना। नेल पॉलिश, जैसे आई वांट टू सेल नेल पॉलिश विथ फ्री ब्रश, मेकअप ब्रश, तो ये आपकी बंडल ऑफर होगी, ठीक है, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। तो उसमें होता क्या है, जब भी आपने बंडल ऑफर क्रिएट करनी है ना तो उसमें आपने हमेशा अपनी लिस्ट को ना दोबारा से एक न्यू लिस्टिंग बनानी है, उसी पे कॉपी पेस्ट करना है उस लिस्टिंग को। जैसे मेरे पास नेल पॉलिश की लिस्ट मैंने बनाई ना, ये वाली सारी, तो उसको आपने दोबारा से कॉपी पेस्ट करके एक न्यू लिस्ट बनानी है और उस पर न्यू प्राइसेस डालनी है जो हमेशा के लिए उस पर फ्री आइटम्स लगे रहते हैं। अब बंडल लिस्ट में आना है तो आपने ऐड न्यू प्रमोशंस पे जाना है। ऐड न्यू प्रमोशंस पे जाके आपने सिंपल आगे प्रमोशन टाइप, प्रमोशन डेट एंड टाइम, प्रमोशन लेवल, ये सारे कॉलम फिलअप करके आपने ज्वाइन सबमिट कर देना है तो आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड कैंपेन आपके पास है सेलर वाउचर की। वाउचर की क्या होती है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि आप कोई स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप मेरे स्टोर में से 1000 की शॉपिंग करेंगे तो उसके ऊपर आपको 10% वाउचर मिलेगा, यानी कि 10% का ऑफ मिलेगा। तो ये सेलर वाउचर कैंपेन होती है जो यहाँ से आप कैंपेन्स में जाके ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वाउचर नेम, वाउचर कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। सिंपल से बॉक्स हैं, इनको फिलअप करके ऐड न्यू वाउचर, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो मांग रहा होगा इन्फॉर्मेशन आपने दे के उसको सबमिट कर देना है तो आपकी सेलर वाउचर कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कैंपेन है फ्री शिपिंग। अब फ्री शिपिंग कैंपेन क्या होती है? फ्री शिपिंग कैंपेन ऐसी होती है जिसमें आप शिपिंग चार्जेस फ्री कर देते हैं। जैसे अमेज़ॉन जो होता है ना, हर प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्जेस लेता है। छोटी प्रोडक्ट के शिपिंग चार्जेस कम होते हैं, जो थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होती हैं उनके शिपिंग चार्जेस अलग होते हैं। हर प्रोडक्ट से शिपिंग चार्जेस अलग होते हैं। अब अगर आपने ये वाली कैंपेन चलानी है ना, शिपिंग बाय ये फ्री शिपिंग कैंपेन, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि नई आप जिस भी प्रोडक्ट पे कैंपेन चलाना चाह रहे हैं उस पे आपने उसकी लिस्टिंग दोबारा से बना देनी है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट ओरिजिनल आपका 250 में सेल हो रहा था तो आपने जब ये वाली कैंपेन स्टार्ट करनी है फ्री शिपिंग की, तो इसमें आपने वो प्रोडक्ट 400 का सेल करना है, क्योंकि आपने बीच में 350 तक भी सेल कर लें कि उसमें आपने अपने शिपिंग चार्जेस भी निकालने होते हैं। तो सिंपल ये यहाँ पे भी एड स्टार्ट टाइम करेंगे, एंड टाइम करेंगे और प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे। फ्री शिपिंग में आप लोगों ने अपनी लिस्ट दोबारा बनानी होती है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आपके पास है सेलर पिक, जो लास्ट आपके पास है सेलर पिक। सेलर पिक क्या होती है? आप अपनी नेल पेंट आपने ओपन किया ना, मैंने लिखा जैसे ये पील ऑफ नेल पेंट्स, तो मैं यहाँ पे सबसे एंड में जाती हूँ। सबसे एंड में जाए ना तो ये ऑप्शन आ रही होती है सेलर पिक्स की, ठीक है। ये कैंपेन होती है। सेलर पिक में आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं? सेलर पिक में आप एलिजिबल हो सकते हैं जब आपकी योर स्कोर मस्ट बी हायर देन 60%। जब आपका स्कोर
60% हायर होगा और अवेलेबल प्रोडक्ट आपकी मोर देन 3 लाइव SKU होंगे, ठीक है, तब आप इस कंपेन में एलिजिबल होंगे। कंपेन्स सबमिट एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इन अ कंपेन इन द लास्ट 7 डेज, कि आप किसी भी कंपेन में कोई भी 1 प्रोडक्ट आपकी लास्ट 7 डेज में कंपेन में पार्टिसिपेट किया हुआ हो। और इंस्टेंट मैसेज रेट आपका क्या होना चाहिए, 80% से अबव होना चाहिए। अब ये 5 प्रमोशंस हैं जिनका मैंने आपको बता दिया है, कंपेन्स, बंडल्स, सेलर वाउचर, फ्री शिपिंग एंड सेलर पिक्स। आप जिस भी कंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप इजीली करके अपने बस सिर्फ ये देखना होता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। जब एलिजिबल हैं तो आप उसमें अपनी रैंक करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये शिपिंग वेट कैलकुलेशन मैंने आपके लिए एक शीट शेयर की है। जब आप थोड़े बड़े लेवल पे शिपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आप लोगों ने देख लेना कि हमने शिपिंग करते कैसे हैं, कैसे मेजरमेंट की जाती हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब दराज पे भी कुछ गेटेड कैटेगरीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं? दराज रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। प्लीज गो थ्रू द लिस्ट below to learn about our restricted categories, the reason for the restriction and how you can sell items within these categories on Daraz categories other than these are open for listing without any restrictions involved। दराज में भी कैटेगरीज हैं जो लिस्ट की गई हैं, गेटेड कैटेगरीज की गई हैं। जैसे लास्ट ईयर शायद आप लोगों ने भी देखा हो, फेसबुक पे बहुत चला था कि लोग हेडफोन्स ऑर्डर करते थे, जो ईयरफोन्स होते हैं उनको ऑर्डर करते थे और रिटर्न कर देते थे अपने पुराने हेडफोन्स डाल के। तो उसमें फिर अब जो हेडफोन है वो गेटेड कैटेगरी में आ गए हैं कि उसकी उसके लिए अब हमें मतलब वो अब हम उसका बिज़नेस करने के लिए ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, रिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं वो। हाउ टू सेल गेटेड कैटेगरीज। अब गेटेड कैटेगरीज में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पॉइंट्स ही आप लोगों के लिए लिख दी है कि इनकेस कभी फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप इनको पढ़ के भी देख सकते हो। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी ओपन कैटेगरीज हैं कि हमारे पास गेटेड कैटेगरीज में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर दूँगी और आपके साथ मैं वो भी शेयर कर दूँगी